वेलकम बैक। तैयार हो जाइए वाइब्रेंट 29 के रहस्य को जानने के लिए। अगर आपको ऐसे थ्रिलर स्पेन मूवी पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई वीडियो का मजा लीजिए। कहानी की शुरुआत अलास्का के बेहद ठंडी जगह से होती है। दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा था, इसीलिए यहाँ की जमी हुई मोटी बर्फ भी धीरे धीरे पिघलने लगी। जब बर्फ पतली हुई तो उसके नीचे से एक बहुत पुराना बर्फीला ड्रैगन बाहर निकल आया, जिसका नाम था वियरन। बर्फ पिघलने से बने एक तालाब के पास एक मछुआरा बैठा मछली साफ कर रहा था। मछली काटते समय उसकी उंगली कट गई। उसने हाथ धोने के लिए पानी में डाल दिया। खून की एक बूंद पानी में गिरते ही ड्रैगन जाग गया। वह लगभग 10,000 साल से कैद था और बहुत भूखा था। ड्रैगन ने तुरंत मछुआरे पर हमला किया। वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन ड्रैगन ने उसे घेर लिया और मार डाला। जहाँ यह घटना हुई थी उसके पास ही एक छोटा शहर था, बीवर मिल्स। वहाँ सब कुछ समान चल रहा था। अलास्का में दिन और रात बहुत लंबा होते हैं, इसीलिए बाहर से आने वालों को यहाँ की जिंदगी में ढलना मुश्किल लगता है। उनमें से एक था जैक। पहले वह ट्रक चलाता था, लेकिन अपने भाई की एक्सीडेंट में मौत के बाद उसने यह काम छोड़ दिया और लकड़ी का काम करने लगा। इस समय वह एक छोटे रेस्टोरेंट में कुछ मरम्मत कर रहा था। उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की क्लेरा उससे ध्यान से देख रही थी। जैक काफी देर से काम कर रहा था, इसीलिए क्लेरा उसके लिए कॉफी ले जाने लगी। लेकिन तभी शहर का जाना माना डॉक्टर डेविड आया और कॉफी अपने हाथ में लेकर क्लेरा से पूछने लगा कि क्या वह उसके साथ बाहर घूमने चलेगी। क्लेरा ने मना कर दिया। डेविड नाराज होकर चला गया। क्लेरा ने जैक से कहा, कॉफी तो मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी, खैर अगर तुम्हें भूख हो तो अंदर आकर खाना खा लो। जैक मान गया और अंदर चला गया। अंदर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला एडना से हुई, जो हमेशा दो लोगों का खाना मंगवाती थी, अपने और अपने पति के लिए। लेकिन उसका पति वही मछुआरा था जिसे ड्रैगन ने मारा था। वह अपनी इस दुख घटना से अब तक उभर नहीं पाई। क्लेरा ने महसूस किया कि जैक भी किसी गहरे दुख से गुजर रहा है। उसने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम्हारा भाई जहाँ भी होगा खुश ही होगा। जैक इस बारे में कुछ नहीं बोल पाया और खाना खत्म करके घर चला गया। उधर एक रिटायर कर्नल अपने कुत्ते को खाना दे रहा था, तभी आसमान से एक बड़े हिरण का सिर उसके आंगन में गिरा। जल्दी ही यह खबर रेडियो पर फैल गई, क्योंकि शहर में एक ही रेडियो सेंटर था। लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन यह असली खतरे का पहला संकेत था। जैक इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी वैन जैसे घर में वापस जाता है। तभी डॉक्टर डेविड उसके घर पहुंचता है। वह जैक की चोट देखने का बहाना बनाता है, पर असल में वह जानना चाहता था कि कहीं जैक को क्लेरा पसंद तो नहीं। जैक ने कहा कि जैसे ही उसे अपने भाई के इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा वह यह शहर छोड़ देगा। डॉक्टर खुश होकर वापस लौट जाता है। जंगल के पास वह गाड़ी रोककर बाथरूम जाता है। तभी उसे आसमान से जोर की आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर देखता है तो सामने वही बर्फीला ड्रैगन खड़ा होता है। डेविड भागकर जंगल में छिप जाता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है और गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी ड्रैगन दोबारा वापस आता है और डेविड को मार डालता है। अगले दिन एक स्थायी व्यक्ति है शिकार के लिए जंगल जाता है। उसे जमीन पर अजीब निशान और किसी बहुत बड़े जानवर का गोबर दिखाई देता है। तभी ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। हैस गोली चलाता है, लेकिन ड्रैगन हमले से बच जाता है। गोली की आवाज पुलिस इंस्पेक्टर डॉसन सुन लेता है, जो अभी जैक से बात कर रहा था। दोनों जंगल की ओर भागते हैं और हैस को डरा हुआ पाते हैं। हैस कहता है कि उसने आसमान में बहुत बड़ा राक्षस देखा है, लेकिन शेरिफ उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है पुलिस स्टेशन जाकर बयान दे देना। तभी जैक को जंगल में एक कटा हुआ हाथ मिलता है। शर्ट और घड़ी देखकर वह पहचान लेता है कि यह डॉक्टर डेविड का हाथ है। अब शेरिफ को भी लगने लगता है कि मामला गंभीर है। हैस बार बार कह रहा था कि वह राक्षस सबको मार देगा। ड्रैगन का कोई साफ सबूत नहीं था, लेकिन डॉक्टर का कटा हुआ हाथ सबको डरा देता है। शेरिफ रेस्टोरेंट में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। वह लोगों से कहता है कि कोई खतरनाक जीव शहर के लोगों पर हमला कर रहा है, इसीलिए आप सावधान रहें। तभी डिप्टी सूजी डॉक्टर का कटा हाथ लेकर आती है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। शेरिफ कहता है कि कोई भी अकेले जंगल की तरफ नहीं जाएगा और सब अपने पालतू जानवरों का भी ध्यान रखें। शहर में हर साल एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है। लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा। जैक कहता है कि यहाँ एक आदमी मारा गया है और आप लोग त्योहार की बात कर रहे हैं, लेकिन शेरिफ कहता है कि डर फैलने से रोकने के लिए त्योहार होगा। मीटिंग खत्म होने ही वाली थी कि शेरिफ को फोन आता है। थॉम्स नाम का एक व्यक्ति बताता है कि उसके फॉर्म पर हमला हुआ है। शेरिफ तुरंत वहाँ निकल जाता है। उधर रिटायर कर्नल उस हिरण के बारे में सोच रहा था। तभी वह ड्रैगन को आसमान में उड़ता हुआ देख लेता है। वह तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए जीप
लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक वही ड्रैगन कर्नल के सामने आ गया। कर्नल तुरंत गाड़ी से बाहर आया और बंदूक उठाकर उस ड्रैगन पर गोली चलाने लगा। एक भी गोली ड्रैगन को नहीं लगी, लेकिन कर्नल ने उसे वहां से भगा देने में सफल हो गया। इसके बाद वह सीधा शहर पहुंचा और डेपुटी सूची को सारी बात बताई। उसने कहा, हमारी दुनिया पर किसी एलियन जैसा जीव हमला कर चुका है। सूजी यह सुनकर सोचने लगी कि यह बूढ़ा शायद पागल हो गया है। उसने कर्नल को घर जाकर आराम करने को कहा। फिर भी सूची ने सोचा शेरिफ को बता देना चाहिए, लेकिन तब तक शेरिफ थॉमस के फार्म पर पहुंच चुका था और फोन उठा नहीं पाया। शेरिफ जैसे ही घोड़ों के अस्तबल में गया, उसने थॉमस को आवाज लगाई। आगे बढ़ते ही वह खून से भरे फर्श पर फिसल गया। उसी समय उसे थॉमस की लाश दिखाई थी। इतना खून देखना उसकी आदत नहीं थी, इसलिए वह घबरा गया और बेहोश हो गया। उधर कर्नल सीधे हैंड के पास गया, जो रेडियो स्टेशन में काम करती थी। कर्नल ने कहा, जल्दी से मॉन्स्टर के बारे में इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दो, लेकिन हंटर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि बिना सरकार की अनुमति वह ऐसा संदेश नहीं भेज सकती। कर्नल को बहुत गुस्सा आया, पर उसके पास और कोई तरीका नहीं था। इसके बाद वह अपने दोस्त फरले के पास पहुंचा, जो त्योहार के लिए खाना बना रहा था, लेकिन फरले ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जल्द ही उनका संदेश खत्म हो गया, क्योंकि ड्रैगन खुद शहर में आ पहुंचा। सीधा रेडियो स्टेशन के सामने। ड्रैगन को देखकर हंट ने तुरंत मदद के लिए रेडियो पर संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने एक ही झटके में बिजली का बड़ा पोल तोड़ दिया, जिससे पूरा सिस्टम बंद हो गया। उधर थॉमस के फॉर्म पर शेरिफ को होश आया। उसने अपने रेडियो से सूजी को कहा कि तुरंत लोगों को अपने घर भेज दो। सूजी ने मेगाफोन लेकर पूरे शहर में घोषणा कर दी कि सभी लोग अपने घर चले जाएं, लेकिन उसी वक्त उसका किस्मत साथ नहीं दिया। ऊपर से अचानक वही बड़ा ड्रैगन झपटा और उसने सूजी पर सीधा हमला कर दिया। एक ही वार में उसने अपने बड़े पंजों से उसे फाड़ डाला। शहर में अफरा तफरी फैल गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। क्लेरा और जैक तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उन्होंने भी बाहर की चीखें सुनी और देखा कि ड्रैगन डाइनर के पास आ रहा है। ड्रैगन ने अपने भारी दांतों से दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। लोग टेबलों और काउंटर के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद ड्रैगन वहां से ऊपर उड़ गया। कुछ देर बाद हंटर और हर्ले भी भागते हुए डाइनर के अंदर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह भयानक जीव एक के बाद एक लोगों को निकल रहा है। सबको यह जीव बहुत अजीब लग रहा है। अभी क्लेरा ने कहा कि शायद यह पुरानी कहानियों का ड्रैगन हो सकता है। हंटर ने तुरंत कहा, क्या पागलपन है ये? लेकिन हैज बोला कि हर देश में रहस्यमय ड्रैगनों की कहानियां होती हैं। उसने बताया, पुरानी कहानियों में एक ड्रैगन हुआ करता था। कहा जाता है कि उसका जन्म नरक में हुआ था और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। पहले वह सिर्फ बुरे लोगों को खाता था, लेकिन समय के साथ वह सभी को खाने लगा। एक बार उसने देवताओं के राजा ओडियन पर हमला किया। ओडियन ने उसे हराकर बर्फ के एक पहाड़ में कैद कर दिया। अब जब दुनिया भर में बर्फ पिघल रही है, तो हो सकता है वियरन भी आजाद हो गया हो। क्लेरा ने हैस से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? हैस ने बताया कि उसका परिवार नॉर्वे से यहाँ आया था। बचपन में जब वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाता था, तो उसके पिता कहते थे कि बर्फ पिघलने पर कभी कभी एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। वो वियरन की आवाज होती है। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन वही ड्रैगन बाहर निकलेगा और दुनिया को तबाह कर देगा। जैक ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने बताया कि इस ड्रैगन को कैसे मारा जाए? हैस ने कहा, मारने का तो तरीका नहीं बताया, लेकिन नॉर्वे के पुराने लोग उसे शांत करने के लिए इंसानों की बलि देते थे। आज के जमाने में संभव नहीं है, इसलिए सबने इस विचार को तुरंत नकार दिया। तभी जैक ने फैसला किया कि वह शेरिफ को ढूंढने और मदद बुलाने जाएगा। क्लेरा बोली, मैं भी चलूंगी। दोनों सड़क पर निकले और ऊपर देखा कि ड्रैगन जंगल के एक हिस्से में उतर गया है। खतरा होने पर भी जैक बोला कि वह वापस जाकर देखेगा कि ड्रैगन कहाँ छुपा है। उसी समय दूसरी दिशा में कर्नल भी ड्रैगन की तलाश में घूम रहा था। रास्ते में उसने एक ट्रेवल खड़ा देखा। वाहन खाली लग रहा था, लेकिन अंदर बाहर खून फैला था, जैसे यहाँ कोई संघर्ष हुआ हो। आगे कुछ और गाड़ियां भी टूटी फूटी पड़ी थीं और लोग गायब थे। उधर डाइनर में हैटन रेडियो को फिर से चालू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम पूरी तरह बंद था। थोड़ी देर बाद शेरिफ शहर में लौटा, पर हर तरफ सिर्फ तबाही ही दिखाई दे रही थी। दूजी जिस मेगाफोन से अनाउंसमेंट कर रही थी, उसके पास खून का बड़ा सा तालाब बन चुका था। उसने तुरंत मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि ड्रैगन उसकी ओर ही उड़ता हुआ चला आ रहा है। हार्ले ने उसे देख लिया और चिल्लाया, जाओ जल्दी अंदर, डाइनर में छुप जाओ। शेरिफ अंदर भागने ही वाला था कि तभी ड्रैगन ने उस पर जोरदार हमला कर दिया और उसे अपने पंजों में दबोच कर उड़ गया। उधर जैक जंगल में काफी अंदर पहुंच चुका था। उसने देखा कि ड्रैगन वहीं उतर रहा है। उसने क्लेरा को एक पिस्टल थमाई और कहा, तुम यही गाड़ी में रहो, मैं जाकर देखता हूँ। जैक आगे बढ़ा तो पाया कि ड्रैगन ने सामान तोड़ फोड़ कर एक बड़ा सा घोंसला बना रखा था। क्लेरा गाड़ी में बैठे जैक का इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ी। ड्रैगन उसी तरफ ही आ रहा था। वह डर के मारे नीचे झुक गई, लेकिन ड्रैगन ने कार का दरवाजा ही तोड़ दिया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। क्लेरा ने हिम्मत दिखाई और पिस्टल से सीधे उस पर गोलियां चला दी। जैक ने गोली की आवाज सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन गाड़ी खाली थी। क्लेरा गायब थी और ड्रैगन भी। कुछ आगे जाकर उसे क्लेरा दिखाई दे गई, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी थी। उसी
समय कर्नल भी वहाँ आ गया। वह भी गोली की आवाज सुनकर ही आया था। उसने बताया रास्ते में हर तरफ टूटी गाड़ियां पड़ी हैं। ऐसा लगता है ड्रैगन चाहता है कि कोई बाहर न जाए ताकि उसे खाने की कमी न पड़े। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, ड्रैगन को हर हाल में मारना। तीनों तुरंत शहर की ओर वापस लौट पड़े। जैक ने कम्युनिकेटर उठाया, हैटन से बात की और बोला शेरिफ को मदद बुलाने को कहो। लेकिन हैटन ने घबराई आवाज में जवाब दिया, शेरिफ को ड्रैगन ने मार दिया है, अब उसके पास कोई दूसरा प्लान होना ही था। वे तीनों डाइनर में पहुंचे और सबको ड्रैगन के घोंसले की जगह बता दी। लेकिन एक दिक्कत थी, फोन बंद थे और हथियार बहुत कम। तभी हैंट को याद आया, मेरे स्टूडियो में एक रेडियो है लेकिन उसे चलाने के लिए एक बड़ा एंटीना चाहिए। वे दोनों तुरंत स्टोर की तरफ दौड़े जहाँ एंटीना मिल सकता था। रास्ते में उन्हें शेरिफ की गाड़ी दिखी। उन्होंने गाड़ी से हथियार और गोलियां निकाल ली और कर्नल को दे दी ताकि वह बाकी लोगों में बांट सके। जैक स्टोर की छत पर चढ़कर एंटीना के पेंच खोलने लगा। 3 पेंच खुल गए, एक पेंच बाकी था और तभी ड्रैगन फिर से आ गया। हैंड ने डरते हुए डी पिस्टल निकाली और ड्रैगन पर फायर किया ताकि जैक को थोड़ा और समय मिल जाए। जैक ने तुरंत आखिरी पेंच निकाला और दोनों जल्दी जल्दी डायनर लौट आए। जैसे ही एंटीना लाया गया, जैक ने रेडियो ऑन किया और फ्रीक्वेंसी सेट कर सुरक्षा एजेंसी से बात की, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था। एजेंट बार बार पूछ रहा था क्या हो रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही। जैक जानता था कि लोग ड्रैगन की सच्चाई पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए उसने शेरिफ बनकर कहा, यहाँ बहुत बड़ा गैस धमाका हुआ है, बहुत लोग लापता हैं, हमें तुरंत मदद चाहिए। वे सिग्नल टूट गया। अब कोई मदद आने से रही थी, इसलिए जैक ने कहा अब हमें ही ड्रैगन से लड़ना पड़ेगा। अब लोग तैयार हो गए और हथियार इकट्ठा करने लगे। हार्ले और हेस फ्यूल लेने बाहर गए थे। उसी समय ड्रैगन एक घर के पर आ गया। हार्ले डर गया और ड्रैगन ने अपनी पूंछ से जोरदार वार किया जिससे वह बुरी चोट खा बैठा। जैक उसे बचाने के लिए दौड़ा। बाकी सब लोग ड्रैगन पर गोली चलाते रहे। इधर ड्रैगन के घोंसले में डॉक्टर डेविड जिंदा था। ड्रैगन ने उसे मारा नहीं था, बस घायल किया था। डेविड ने जल्दी से अपनी टाई उतारकर हाथ पर बांधी ताकि खून रुक सके। वह उठा तो उसने देखा ड्रैगन के बड़े बड़े अंडे वहाँ रखे हैं। पर तभी ड्रैगन वापस आया और उसे दांत से पकड़कर शहर की तरफ ले उड़ा। ड्रैगन के जाने के बाद जैक और क्लेरा ने थोड़ी देर सांस ली, कॉफी पी और आराम किया। वे बात कर ही रहे थे कि तभी हेस भागता हुआ आया। ड्रैगन वापस आ गया है। सब बाहर भागे और देखा ड्रैगन ने डेविड को जमीन पर फेंक दिया है, जैसे वह चाहता हो कि वह लोग उसे लेने बाहर आए। जैक समझ गया कि यह ड्रैगन का जाल है, लेकिन वह डेविड को मरने के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता था। वह उसकी ओर दौड़ा उसे बचाने के लिए। जब ड्रैगन ने हमला किया तो जैक ने जल्दी से अपनी पिस्तौल उठा ली और उस पर फायर कर दिया। एस और कर्नल ने भी पीछे से खूब गोलियां चलाई, लेकिन ड्रैगन बहुत तेज था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हार्ले जो घायल था फिर भी दौड़ पड़ा और उसने ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसकी यह कोशिश काम कर गई और जैक मौका देखकर डेविड को सुरक्षित पैपे तक ले आया, लेकिन ड्रैगन ने हार्ले को पकड़ लिया और सीधे उसे अपने घोंसले में ले गया। सबको एक और साथी के खो जाने का गहरा दुख हुआ। थोड़ी देर बाद रेडियो पर अथॉरिटी का संदेश आया, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा गया है। हेलीकॉप्टर शहर के पास ही पहुंचा था कि ड्रैगन फिर से आ धमका। उसने हेलीकॉप्टर पर जोरदार हमला किया, पायलट को मार डाला और हेलीकॉप्टर को गिराकर तोड़ डाला। शहर के लोग एक बार फिर अकेले पड़ गए। क्लेरा ने अपने दोस्त को बुलाया क्योंकि डेविड की हालत बहुत खराब थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए डेविड ने बताया, घोंसले में 3 अंडे हैं, अगर ये बच्चे निकल आए तो कोई नहीं बचेगा। जैक ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें जंगल जाना ही होगा, ड्रैगन और उसके अंडों को यही खत्म करना पड़ेगा। जैक ने एडना से कहा, आप यहीं रहिए, बाकी सब मेरे साथ चले। लंबी यात्रा के बाद सभी जंगल पहुंचे। वहाँ उन्हें एक पावर जनरेटर मिला। अगर उसे चालू कर दिया जाए तो इतना जोरदार करंट पैदा हो सकता है कि ड्रैगन और अंडे दोनों खत्म हो जाएं। हैंड ने जुगाड़ लगाकर जनरेटर को दोबारा जोड़ दिया। सब तैयार थे। जैक फ्रैंक खींचने ही वाला था कि तभी ड्रैगन फिर से उतर आया और अपनी तेज धार पूंछ से हमला कर दिया। जैक, कर्नल और क्लेरा ने मिलकर उस पर लगातार गोलियां चलाई। इधर हैटन जनरेटर चालू करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जाल कामयाब नहीं हुआ और ड्रैगन उड़कर निकल गया। यह सब देखकर सबका दिल टूट गया। इसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। कर्नल अपने दोस्त को मरते देख पागल हो गया और गुस्से में अंडे पर गोली चलाने लगा। जैक ने उसे रोकते हुए कहा, अंडे अभी हमारे लिए चारा हैं, इन्हें यहीं रहने दो। सब लोग आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें टूटी फूटी गाड़ियां दिखी। एक बड़ा कार्गो ट्रक भी खड़ा था। जैक के दिमाग में तुरंत आइडिया आया, हम इस ट्रक का इस्तेमाल करके ड्रैगन को जाल में फंसा सकते हैं और यह काम मैं अकेला करूंगा ताकि तुम सब सुरक्षित रहो, खासकर क्लेरा। अब जैक के मन में क्लेरा के लिए भावनाएं जाग चुकी थी। जैक ने तीनों अंडे ट्रक में लोड किए और पूरी स्पीड से ट्रक भगाने लगा। वो लगातार हॉर्न बजा रहा था ताकि ड्रैगन उसका पीछा करे। कुछ देर बाद ड्रैगन सच में आ गया और ट्रक पर हमला करने लगा। जैक ने अचानक ब्रेक लगाया। ड्रैगन तेज रफ्तार में ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गया। जैक ने फिर से ट्रक को दौड़ा दिया। ड्रैगन को चोट लगी थी, लेकिन वो अब भी पीछे पड़ा था। इस बार वह तो ट्रक के बिल्कुल सामने था। जैक ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में एक बड़ा पहाड़ आया। जैक ने ट्रक को फुल स्पीड पर पहाड़ की तरफ दौड़ाया और बिल्कुल आखिरी पल में ट्रक से छलांग लगा दी। ट्रक
ट्रक सीधे पहाड़ से नीचे जा गिरा और गिरते ही इतना बड़ा धमाका हुआ कि ड्रैगन और उसके अंडे वहीं खत्म हो गए। इस तरह वियरन नाम का वह खतरनाक आई ड्रैगन हमेशा के लिए खत्म हो गया। शहर में बचे हुए लोग खासकर क्लेरा जेक का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब जेक वापस आया तो उसने कहा खतरा खत्म हो गया है और मैं सोच रहा हूँ इस शहर में क्लेरा के साथ कुछ दिन और रुक जाऊँ। इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।